हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू का जो बायोलॉजी का श्रृंखला शुरू किए थे कोशिका से, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग पाचन देखेंगे। पाचन का जो पहला क्वेश्चन है यह है, दूध के दही के रूप में रूपांतरण में इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसके वृद्धि के कारण होती है? याद रखिएगा, ये आप आंसर विटामिन B12 हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या है तो समझ लीजिए। आप लोग सुन, एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है, तो करता क्या है, दूध में जो लैक्टोज शर्करा होता है, दूध में जो लैक्टोज शर्करा होता है वो क्या करता है, ये जीवाणु करता क्या है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है। लैक्टिक एसिड में बदल देता है और एसिड में बदलने के प्रोसेस के क्रम में B12 का निर्माण होता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प अग्नासी रस के संयोजन को सर्वोच्च से दर्शाता है? याद रखिएगा, जब अग्नासिक रस का बात कीजिएगा तो अग्नासिक रस समझ लीजिए यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या हो गया कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों जैसा बिहेव करता है। अंतःस्रावी के रूप में क्या हार्मोन का स्राव करता है और बहिस्रावी के रूप में क्या करता है, एंजाइम का स्राव करता है, एंजाइम निकालता है। हम लोग क्वेश्चन यहाँ एंजाइम से तो देख लेते हैं। अब पहले देख लीजिए, कुछ एंजाइम का नाम देख लीजिए। जैसे लाइपेज, जब लाइपेज का बात कीजिएगा तो ये वसा पर काम करता है। इसी तरह एमाइलेज का बात कीजिएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। जब ट्रिप्सिनोजेन का बात कीजिएगा, एक्चुअली ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिनोजेन निष्क्रिय अवस्था में होता है और आंत में जाके सक्रिय हो जाता है, तो ये क्या करता है, यह प्रोटीन पर काम करता है। इसी तरह कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो क्या है, यह भी प्रोटीन पर काम करता है। ये सब कौन निकालता है, ये सब अग्नाशयी रस द्वारा। अब प्रश्न उठता है बाकी का आंसर क्यों गलत है। देखिए, आप नाम सुनेंगे रेनिन का। जब रेनिन का बात करते हैं तो रेनिन क्या है, बच्चों में निकलता है, मतलब क्या है, एडल्ट में नहीं आता है, इसलिए पहला विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर दूसरा देखिएगा, दूसरा में देखिएगा, इसमें भी देखिएगा सी में, जब आप सी में देखिएगा तो सी में भी रेनिन है, तो ये भी गलत हो गया। अब बी क्यों गलत हुआ, तो बात कीजिएगा, जब बात करते हैं हम लोग एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सोनोजेन, माल्टेज, तो माल्टेज का स्राव अग्नासिक रस नहीं करता है, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अमाशय के जठररस का स्राव होता है। अमाशय के जठररस में स्राव होता है। जब हम बात करते हैं स्टमक का बात करते हैं, स्टमक में क्या कीजिएगा तो देखिए तीन चीज होता है। पहला म्यूकस का स्राव होता है, म्यूकस का स्राव होता है। दूसरा क्या होता है, यही म्यूकस के बाद HCl का स्राव होता है और यही HCl के बाद पेप्सिनोजेन का नाम सुनो, पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। जब HCl और पेप्सिनोजेन बनता है तब पेप्सिन बनता है और यही पेप्सिन पर काम करता है, प्रोटीन काम करता है। जठररस में क्या स्राव होता है, इसका अंतर क्या हो जाएगा, ये कोशिका द्वारा इसका स्राव होता है। आगे आ जाइए। शिशु के जठररस में होता है, याद रखिएगा, शिशु के जठररस में क्या होगा, रेनिन तो पाया ही जाएगा। बिना रेनिन वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दीजिए। यहाँ रेनिन है, ये सही हो सकता है, और यहाँ रेनिन है, यही सही हो सकता है, बाकी सब हटा ही दीजिए। फिर क्या है, पेप्सिनोजेन, लाइपेज और रेनिन। यहाँ क्या है, माल्टेज। माल्टेज गलत है, यहाँ रस में होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, रेनिन, लाइपेज और पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या है, अभी हम चर्चा किए थे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिशु को भोजन के रूप में केवल माँ का दूध दिया जाता है जो कि श्वेत रंग का होता है, किंतु शिशु द्वारा निष्कासित मल पीले रंग का होता है। मल के इस पीले रंग का कारण क्या है, याद रखिएगा, पित्तरस, पाइल जूस, वो क्या होता है, इसको पीला रंग देता है। नेक्स्ट आ जाइए। दीर्घ अवधि उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उपयोग का क्रम होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखिए। क्या कोई पूछता है होता क्या है, हम लंबे समय पर उपवास में जाते हैं तो क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, खाना तो छोड़ चुके हैं, बाहर से कुछ मिलेगा नहीं। अब क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट टूटता है। अब कार्बोहाइड्रेट होता कहाँ कहाँ है, देखिएगा, आप खून में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। फिर देखिएगा, आप लीवर और मांसपेशी, यकृत और मांसपेशी, इसमें भी क्या होता है, देखिएगा, इसमें जैसे बोलते हैं ग्लूकोज होता है, उसी तरह आप लोग सुनोगे ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, तो ग्लाइकोजेन उत्पन्न करता है। और सबसे पहले देखिएगा, तो 12 से 24 घंटा में क्या होता है, इसी सब का खपत होता है। अगला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटा, अगला स्टेप क्या होता है, दूसरा समझिए, दूसरा स्टेप में क्या होता है,
दूसरा स्टेप में क्या होता है, तो आपको दूसरा स्टेप जब बात कीजिएगा तो वसा का टूटना शुरू होता है, वसा, फैट। वसा कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग आप सुनोगे एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू को बोलते हैं फैट टिश्यू। फैट टिश्यू, फैट टिश्यू में क्या होता है, तो फैट टिश्यू में क्या होता है, तो अब वसा टूटता है, अब वसा कैसे टूटता है, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड में टूटना शुरू कर देता है। और इसके साथ फैटी एसिड कहते हैं कीटोन है, कीटोन, कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज का नाम सुने, कीटोन बॉडीज, ये टूटना शुरू करता है, फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज। यहां तक बॉडी बर्दाश्त कर लेता है, यहां तक भी सह लीजिए इतना बास्केट तो चल लेता है। तो अंतिम अवस्था आता है वो है प्रोटीन, और प्रोटीन का जब टूटना शुरू करता है तो खराब स्टेज, मतलब भुखमरी का स्टेज है, अब यहां से मृत्यु जाती है। तो थर्ड स्टेप क्या है, वो है प्रोटीन का स्राव, मतलब प्रोटीन टूटना शुरू करेगा। प्रोटीन कैसे टूटेगा, तो प्रोटीन अमीनो एसिड में बदलेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदलेगा, और जब प्रोटीन टूटेगा तो ये लास्ट स्टेज होता है, यहां से मृत्यु शुरू हो जाता है। का जो आंसर होगा, सबसे पहले क्या होगा, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, और फिर अंत में कैंसर भी हो जाएगा। आगे आ जाइए। 17 वर्ष से कम एक किशोर का दंत सामान्यतः होता है। देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटल के पास, तो देखिएगा डॉक्टर ऐसे लिखता है, ऐसे खींचा मतलब अपर जॉ हो गया, फिर बीच में किया तो अपर जॉ और लोअर जॉ को बांट के अलग अलग बांट किया, तो 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 8 इधर और 8 इधर, टोटल कितना हो गया, 32। डॉक्टर ऐसे नंबरिंग करता है। अब इस नंबरिंग का खेला समझिए, यह समान एडल्ट में होता, एडल्ट में होता, और जो कैसे 12 दांत का नाम कैसा है, सीजर, केनाइन, पहले केनाइन से शुरू होता है, पहले इंसीजर, 2 केनाइन, 1 प्रीमोलर, 2 और मोलर, 8 हो गया, 2 2 4 1 5 3, 8 हो गया, 8 इस साइड, 8 इस साइड, 16, और फिर 16 32। अब होता क्या, बच्चे में क्या होता है, बच्चे में क्या होता है, प्रीमोलर, मोलर नहीं होता है, प्रीमोलर के बाद क्या होता है, मोलर, मोलर नहीं होता है। मोलर नहीं होने के कारण क्या होता है, 3 दांत कम हो गया, पर 1/3, बगल वाले में 3 कम, फिर नीचे 3 3, तो 6 दांत कम हो गया। मतलब क्या होगा, बच्चे में कितना हो जाएगा, 20 का डेंटल सूत्र क्या हो जाएगा, केनाइन आपका 2, फिर देखिए इंसीजर 1, मोलर, प्री मोलर 2, यहां क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 होगा। मोलर नहीं होगा तो कितना हट जाओ, इसमें कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 घटा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, 17 वर्ष, 17 वर्ष का मतलब क्या है, जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जब उसमें क्या हो जाएगा, मोलर तो आ जाएगा, लेकिन मोलर में भी एक दांत होता है जिसको हम तो विजडम टूथ बोलते हैं, मोलर का सबसे लास्ट दांत जिसको विजडम टूथ बोलते हैं, वो 18 या 20 के बाद आता है, वो एक अब्सेसियन का उदाहरण है। इसी तरह आप नाम सुने होंगे, आप सुने होंगे अपेंडिक्स, वो भी अब्सेसियन का उदाहरण है। इसमें क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या हो जाता है, इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, तो देखिएगा इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर, मोलर 2, तो टोटल कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, यानी क्या, ऊपर 1, ऊपर 2 कम, नीचे कम, 7 गुना 4, 28 दांत होगा, 32 नहीं होगा। इसका इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सीजर 2, फिर क्या बोले, केनाइन 1, फिर प्रोमोलर 2, और फिर देखिएगा ये इसका आंसर ये हो जाए 2 1 2 1। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कोशिका की वह परत दांत के इमेनल का स्राव करती, कई बार पूछा है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो पहले देख लीजिए, डेंटोब्लास्ट जैसा कोई टर्म है ही नहीं, बस कंफ्यूजन के लिए दे दिया है, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए एमिलोब्लास्ट, इसका आंसर हो जाएगा एमिनोब्लास्ट, क्या करती है, इमेनल का स्राव करती। फिर देखिएगा ऑस्टियोब्लास्ट, जब बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, हड्डी का निर्माण करता है। जब बोलोगे ओंडोब्लास्ट तो क्या करता है, इनेमल के बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है उसको बनाने में इसका रोल होता है। आहार नली के भीतर जीवाणु द्वारा निम्न से कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन के, ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, नर ग्रंथियां पाई जाती है, तो याद रखिएगा छोटी आंत, और छोटी आंत में भी कौन सा भाग में, तो आप सुनोगे ग्रहणी, ऐसे यू आकार की होती है ग्रहणी, ये क्या होता है, छोटी आंत को अमाशय से जोड़ता है, ठीक है। फिर तो हम लोग आज 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, नेक्स्ट ये भी 10 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, तब तक के लिए